छोड़ो, आप मांस छोड़ो जो छोड़ा जा सकता है, आप पर स्त्री गमन छोड़ो, गंदे आचरण हिंसा छोड़ो। अब जैसे प्याज लहसुन मान लो इसी स्थिति में, तो कोशिश करो छोड़ने की। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो, हमारे साथ चलो, भगवत मार्ग में चलो, धीरे धीरे चलो, तुम्हारा मन खुद इतना पवित्र होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, छूट जाएगा। पर कुछ लोग तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको कई जगह जाना होता है, भोजन पाना होता है, वो सब पवित्रता नहीं मिलती है। बाहर पवित्रता नहीं यार, कितना भी कहो बाहर पवित्रता नहीं। आप भले आप वो मानो कि आपकी थाली में बिल्कुल स्वच्छ साफ होके आए हो सब, तो किसी तरह निर्वाह करना, वहाँ पवित्रता का क्या व्यवहार। तो इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। पराग जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अभी तक तो मन को बार बार खींच के वापस मंत्र में लाने का प्रयास चल रहा है, और कभी कभी व्यक्ति वस्तु स्थान में गुरु इष्ट को देखने का असफल प्रयास होता है। गुरुदेव, ये खींचतान बहुत विचलित कर रही है मन की इस दशा की। ये चलता, ये महाभारत चलेगा ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है, तो हम प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। बहुत बड़ा युद्ध है यार, हम लोग तो पूरा जीवन हो गया ना। मतलब आपके तो और भी कार्य हैं, हमारे तो केवल एक ही कार्य था। गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो ही मारा, ऐसे वो गोल पे पहुंच गया पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है, तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उससे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते जो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो है पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूँ। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै, जब प्रभु प्रेरक बरजे। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ। जिसकी लौलेस कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। तो हम ये जो लड़ रहे हैं अपने मन से, ये प्रभु देख रहे हैं, और इसी बात का हमें इनाम मिलेगा कि प्रभु हम पर रीझ करके जिता देंगे हमको। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा। सत्य में चलने पर साथी केवल एक परमात्मा ही होगा, और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी, तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते।
इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे पता लगता है क्या महाराज, इसका सोपान क्या है महाराज? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा राधा राधा, वो पागल सा बना देगा कि अब वो चाहिए ही। मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा। जब तिवारा आएगा तो 80% आएगा और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको संयोग बिठा दिया तो फिर बढ़ जाएगा, फिर 100% हो जाएगी। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला, तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंची का मोह है को है बपुरान, असिजिए जान भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर से एक क्लियर पूछा, क्या 10% से फिर 100 हो? इसीलिए कहता हूँ कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है। और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूँ। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है। आपको लगेगा मैं वही हूँ, जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूँ, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। जिससे चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही हो, तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। तो वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत।
इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया और भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। एक साधक आए थे, वो बहुत विकल होके कह रहे थे कि मैं हार गया और मेरे को अभी लग रहा है संसार ही चले जाऊं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज जी? हम आपको एक घटना बताते हैं कि ये 20-25 वर्ष पहले की बात है कि एक साधक वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाते थे। बहुत अच्छे साधक थे, गोरे पीले तगड़े हष्ट पुष्ट दंडोती परिक्रमा लगाते थे। नई अवस्था थी, तो वो जिस कपड़े पर लेट कर दंडोती परिक्रमा लगाते थे, एक जर्मनी की स्त्री जो लड़की थी, वो देखकर प्रभावित हुई और उसने जर्मनी का नोट समर्पित किया। वो लगाते ही रहते थे। क्या नाम है? तो बाबा, एक भगत आई थी, उसने नोट दिया। अरे उनका बच्चों बच्चों बच्चों, नंबर देना। अब अगली बार से उसको डांट देना, पैसा मत लेना, उसको खड़े मत होने देना। दूसरे दिन गए, वो तो रोज हम परिक्रमा लगाते थे रात्रि में 2 बजे से 2 बजे, सूर्योदय होते होते सब हो जाता था। क्या हुआ? बोले बाबा आज वो हमारा चद्दर ले गए और इतने नोट दे। हमका फिर महाराज, वजह से महाराज तुरंत अपने को बदला कि मतलब आप शिष्य हो तो, लेकिन जब देखा तो हम कहा कोई सोई जो राम रचि राखा को तो महाराज आप संत हो, आप देख लो जैसा। फिर महाराज कहानी आगे बढ़ती चली गई और उनकी दशा ही अलग हो गई। मतलब इतनी मित्रता हो गई कि अब उसने बाइक खरीद दी, बाइक में और घूमना खत्म दंडोती परिक्रमा। तो ये क्या माया क्या करती है कि जैसे हम लोग भगवत मार्ग में लगे तो दाने डालती है, क्योंकि हमारी कमजोरी पता है ना उसको कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, अंदर ही है वो बैठी, मनई में तो बैठी है, तो वही चीज हमें देगी, वही संयोग कराएगी। अब हमको लगता है कि भगवान तो कल भी मिल सकते हैं, पर ये बात हो जाती है, हम भूल कर जाते हैं। हमें लगता है आज हम ये खा लेते हैं, कल भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भोग इतने मनोहर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि हम भगवान को छोड़ देते हैं और भोगों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ये मतलब 1-2 की कहानी नहीं है, ये लाखों चलने वालों को मार के गिरा दिया माया ने। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसा है जो इससे बाहर निकल पावे, नहीं तो बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। भगवान अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। वही कृपा करे तो वही निकला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हमने आपको 2.5 वर्ष पहले YouTube के माध्यम से सुनना शुरू किया था और आपसे जुड़ने के बाद हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आया और आपकी शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी, मैं केंद्र सरकार में एक विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हूँ और जैसे कि पहले भी कई लोगों ने एकांतिक में साझा किया है कि मैं भी अपने कार्यस्थल पर नेकों चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। महाराज जी, वही है कि मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो, आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो पद मिला है और जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र है उसमें न त्रुटि होनी चाहिए, न कोई किसी भी तरह का प्रलोभन या भय के द्वारा हम कोई गलत कार्य ना करें। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, हम अपने कार्य क्षेत्र में पवित्र रहें। इसके बाद लोग गाली देते हैं या उपहास करते हैं या निंदा करते हैं, हमें बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। जितना सहन का भक्त वही है जो सब कुछ सहन कर सके। तो नाम जप करो, नाम जप से आप में सामर्थ्य आएगी, सहनशीलता। अरे सहनशीलता का परिभाषा क्या है कि मतलब केवल अंदर सहते रहना या उसको कटिंग करना अंदर से? नहीं, अगर विवेक है
तो विवेक काट देगा, 1 मिनट में काट देगा। कि वापिस आना ये महत्वपूर्ण है ना महाराज जी। पता लगा सहन करते करते अब डिप्रेशन में चले गए महाराज। नहीं नहीं नहीं, भजन करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भजन चूंकि नाम जब चल रहा है ना, वो हाँ जैसे आग जल रही है और आपने पानी डाला तो आग कभी बढ़ थोड़ी सकती, वो शांत हो जाएगी। तो भगवान का नाम शीतल है, वो आपकी बुद्धि को भी शांत कर देगा, विवेक प्रकट करके उसे काट देगा। वैसे अगर सत्संगी है तो विवेक रखता है। एक ही आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन। हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहां माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करें, सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हैं अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है, फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ही माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। ऐसा क्या होता है, दिन का अधिकतर समय वही बीतता है कार्यालय में, तो भजन अभी साधन उतना तो है नहीं हमारा। अभ्यास कीजिए, देखो अभ्यास कीजिए। हम कहे कार्यालय में हमें तो क्या राधा राधा अंदर से नहीं बोल सकते। जब खाली समय है तो हम अभ्यास करें। जब हमारे अंदर ये लक्ष्य बन जाएगा ना कि मुझे भजन करना है, तो कार्यालय में भी हम अच्छा भजन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा ना तो एकांत में बैठे प्रपंच सोचेंगे, माला केवल अंगुली में घूमेगा, माला अंगुली में घूमेगा और दिमाग प्रपंच में घूमेगा। और अगर हम भजन लक्ष्य बना ले तो प्रपंच में रहते हुए भी दिमाग श्री जी में लगेगा, मेरा लक्ष्य भजन है। तो भजन करते हुए राधा राधा राधा, जब मान लो आप लैपटॉप में लगे हो या किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। शेष समय में राधा राधा जपो, तो सुमिरन और सेवा दोनों के प्रताप से हमारा भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। अंजू जिंदल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन शांत भी है और राधा रानी की मुझ पर असीम कृपा है। जैसे आप कहते हैं कि राधा जी चाहेंगी, इस पर विश्वास भी है, जो वो करेंगी वही होगा। बस एक परेशानी है कि बस अपने कर्तव्यों में और भजन में बैलेंस नहीं बना पा रही महाराज जी। हाँ, कोई बात नहीं। तो जो उस कर्तव्य कर्म में जब आप भजन भूल जाती हो तो उस कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया करो। कृष्णार्पणमस्तु, राधार्पणमस्तु, तो वो भी बैलेंस बन जाएगा, वो भी भजन बन जाएगा। तन्नू पाठक जी, आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी की निंदा न करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन यदि किसी अन्य के द्वारा निंदा सुन लेती हूँ तो मन खिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों का एक ही फल है, कथन और श्रवण का एक ही फल है। यदि कोई एक आदमी किसी की निंदा करता है तो जो उसकी दुर्गति होगी वही सुनने वाले को ही होगी। इसलिए हमको किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो राधा राधा राधा, हमें किसी की बात से क्या मतलब है। हमको खुद अपने आप को सुधारना है। दूसरों के दोष सुनकर हमें अपने हृदय को और गंदा नहीं करना है। इसलिए पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों पाप है, इससे बचना चाहिए। टिकेंद्र साहू जी, छत्तीसगढ़ से। श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता में 1-2 बार सर्वा आरंभ परित्यागी शब्द कहा गया है। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संकल्प रहित हो। जो सर्वारंभ परित्यागी संत हैं वो संकल्प से कोई कार्य नहीं करते, स्वयं हो रहा है। जैसे आदमी पहले संकल्प बनाता है फिर क्रिया में उतरता है, वो संत संकल्प नहीं बनाते, स्वाभाविक होता है, तत्काल होता है। वो भगवान के प्रेमी महापुरुष होते हैं, वो जनसाधारण नहीं होते हैं। वो सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य वो आरंभ संकल्प से नहीं करते, स्वाभाविक होता है।
भगवत प्रेरित होता है, वो संकल्प रहित महापुरुष होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी कौन होता है? संकल्प का त्याग करने वाला महापुरुष। ध्यानात् सर्व कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर्न, तो कर्म फल त्याग को भगवान के ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म करने से हमें दूसरों को सुख देना कर्म है। एक है हम भगवान के ध्यान में बैठे हैं और एक आदमी है जो बीमार है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। अब वो सेवा करके उसके बदले में कोई फल नहीं चाहता, वो इस ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दूसरों को, भगवान स्वरूप दूसरों को वो सुख पहुंचा रहा है, इसलिए इससे भी निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? वो भगवान के ध्यान की चेष्टा में बैठा हुआ है और एक परोपकार कर रहा है निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहता है। उन दोनों को भगवान ने जब देखा तो उनमें वो श्रेष्ठ निकला जो भगवत स्मरण करते हुए परोपकार कर रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित कर देने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। समझ में आया? गायत्री जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज दूसरों ना कोई। महाराज जी अपने भीतर दूसरों ना कोई कैसे लाए महाराज जी, केवल श्री जी ही रह जाए। भजन करो श्री जी का, रसिकों का संग करो और भजन करो। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, प्रेम रंच मात्र भी नहीं उपज सकता यदि रसिक प्रेमी महापुरुषों का संग न हो। तो रसिकों का संग करो, लेकिन बचा के इसलिए कह रहा हूं कि आजकल दम्भ नाटक पाखंड की बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो बहुत बच के, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 दोषों को जीते हुए हो वो रसिक होते हैं। इन दोषों से युक्त रसिक नहीं विषयी पुरुष होते हैं। एक होता है चूक हो जाना, छलांग लगाई और गिर पड़े, और एक होता है चूक ही करना। तो साधकों, अच्छे साधकों से भी कभी कभी चूक हो जाती है, वो सुधार लेते हैं तुरंत, अपनी गलती मानी और आगे से कभी जीवन में गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इसी का अपना वासना का खेल खेलते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु महात्माओं के संग की बड़ी महिमा है, लेकिन किन साधु महात्माओं के संग की? जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के भजन में तन्मय है, जो काम क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं। कहीं अगर ऐसी चेष्टा नजर आवे कि हम संग कर रहे हैं, वो हमारे तन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तुमको भी नरक मिलेगा, उसको भी नरक मिलेगा। ये कभी नहीं कि हम रसिकों का संग कर रहे हैं, और ये बहुत गंदी बात है। ये ज्यादा बहुतायत बढ़ रही है, कलिकाल है ना, अब ये बढ़ रहा है, पाखंड नाटक बढ़ रहा है, सच्चे संत गुप्त होते जा रहे हैं और नाटक पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। कलिकाल में जो झूठ कपट पाखंड फैलाएगा उसकी पूजा विशेष होगी, उसका विशेष महत्व होगा। कलयुग युग धर्म है, तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना है कि सत्संग करें लेकिन कुसंग न करें। जो सत्संग की आड़ में कुसंग होता है उससे बचे। समाज में उपदेश सुन लो, एकांत में कभी किसी संत से मत मिलो, नहीं उसका भी मन चलायमान होगा और आपका भी धर्म डिगेगा। दूरी बना के रखो, सत्संग सुनो और भजन करो। सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, दूर रहकर भजन करो। ये सेवा व्यभिचार सेवा नहीं होती, व्यभिचार सेवा नहीं होती। बिल्कुल इस नौटंकी नाटक से दूरी बच के रहो। परमार्थ गंदा नहीं होता, परमार्थ उज्जवल भास्कर की तरह तेजस्वी होता है, स्वार्थ गंदा होता है। स्वार्थ से बचो, परमार्थ में यदि चलना है तो आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। प्रवीणता ये होनी चाहिए कि स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाए। आजकल बहुत तांडव हो रहा है पाखंड का, दंभ का, नाटक का, व्यभिचार का, तो हमको भी बचना चाहिए और आपको भी बचना चाहिए। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, कभी भी किसी की भी इंद्रियां किसी को भी परास्त कर सकती हैं। इसलिए रसिक संग के साथ साथ ये सावधानी बता दी कि जो तुम्हारे तन की तरफ बढ़े उससे दूरी बना लेना चाहिए। पहली ही हरकत में समझ जाना चाहिए यहाँ भगवत तत्व नहीं, यहाँ बेविचार है, यहाँ गंदा आचरण है, और छोड़ देना चाहिए और दूरी रहकर भजन करना चाहिए। महेश कुमार जी राजस्थान से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व प्राप्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है? ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वो मान रहित होता है, निर्मान, अमोहा, जित्संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा, पदमप्ययम तत्। जो अव्यय पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म प्राप्त महापुरुष होता है उसमें मान की गंध नहीं रहती, शरीर मान की गंध नहीं रहती। एक आदमी पूजा करे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उसका किसी से द्वेष नहीं होता है और मोह नहीं होता, ना अपने शरीर में मोह होता है न किसी के शरीर में मोह नहीं होता। मोह अज्ञान के कारण होता है, अब चूंकि उसको ब्रह्म बोध हो गया है इसलिए किसी से मोह नहीं होता। जित संग दोषा, वो चाहे पास में कोई जहरीला सांप हो उसको उससे कोई भय नहीं, उसके संग का कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। जो ब्रह्म प्राप्त हो चुका है गाढ़ अवस्था, ब्रह्म प्राप्त में भी 8 भूमिकाएं हैं। जो 8वीं भूमिका को प्राप्त महापुरुष है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसे ब्रह्म बोध हो गया है उसके ऊपर भी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संग दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी होती है, कोई कामना नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ये प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत माने ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया, वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहता है। इसलिए विनिवृत्त कामा, न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती न कोई आकांक्षा रह जाती है। द्वंद्वैर विमुक्ता, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इन सब पर वो विजय प्राप्त किए होता है। कोई भी प्रभाव इनका उसके ऊपर नहीं पड़ता। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संग, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण होते हैं कि उसमें ये दोष नहीं पाए जाते। वो सदैव प्रसन्न रहता है, पर अपने को चाहिए कि हमको ब्रह्मभूत होना है, हमको वहां तक पहुंचना है। हम केवल महापुरुषों की बातें सुनकर के चैन न लें, हम महापुरुष बनने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत कुछ सुना फिर किस काम में आया। हलवा की पूरी प्रक्रिया जानते हैं लेकिन कभी बना के नहीं पाया तो अधूरी बात रह जाएगी ना। तो साधना में लगो और स्वयं ब्रह्म प्राप्त बनो, स्वयं ब्रह्मबोध बनो। कैसे ब्रह्मबोध बनना है, कैसे हमें परमात्मा प्राप्ति करनी, इसकी प्रबल जिज्ञासा करो, संतों से मिलो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और खूब भगवान नाम जप करो, तब आगे बढ़ जाओगे। अभिषेक मित्तल जी, अम्बाला। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, जो भक्त नाम जप करते हैं क्या उनको भी मृत्यु के समय कष्ट होता है? भक्त और अभक्त की मृत्यु में क्या अंतर है? अंतर है, पहले भक्त और भक्त की ही मृत्यु में अंतर है। एक भक्त पूर्ण समर्पित जीवन भर भगवान का भजन करते हुए गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया तो उसकी मृत्यु के समय ऐसी बात होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो साधारण भक्त है उसको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा भी होगी, लेकिन उस पीड़ा में भगवान का स्मरण भी होगा। उस समय जब वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता उस समय कृपा करके भगवान उसकी स्मृति में जागृत, पीड़ा होगी पर भगवत स्मृति रहेगी। और उस महापुरुष की जो गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया है उसको तो पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो। जन्मत मृत्यु साधु कोई, वो दुख उसको अनुभव में नहीं आता है। और जो अभक्त है उसको तो हम कह रहे हैं, आपको दिखाई दिया कि दिल फेल हुआ, 1 सेकंड में मर गया, लेकिन वो जन्म मरण से मुक्त थोड़ी हो गया। तो लाखों करोड़ों बार मरेगा, जन्मेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है भक्ति का, भगवान की भक्ति में। मर्जी शुद्ध भक्त है उनको तो विष्णु दूत लेने आएंगे। जो कच्चे भक्त हैं, जैसे भक्ति तो करी लेकिन पहले शरीर छोड़ दिया, उन्हें कौन लेने आएगा? उनका फिर जन्म होगा। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक धर्मराज लेने आते, यमदूत नहीं आते। नहीं, बड़े सम्मान से लेके आते, धर्मराज स्वयं आते हैं।
जैसे पतिव्रता थी सावित्री जी, तो परम पवित्र थे सत्यवान जी, तो उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आए, स्वयं धर्मराज जी आए थे। तभी तो सावित्री जी की धर्मराज जी से बातचीत हुई। पापियों को लेने यमदूत आते हैं, पुण्यात्माओं को लेने धर्मराज आते हैं, और महात्माओं को लेने भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दिव्य जन आते हैं। समझ पाए आप? सोहम गुप्ता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्य वास्तव में है क्या? क्या सत्य वो है जो हमारी आंखों से दिखता है, या वो जिसे हम अपने अंतर मन से अनुभव करते हैं? जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, सब असत्य है। गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया चालो। जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, जहां तक तुम्हारी सोच है, गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया जालो भाई। मन और बुद्धि की सोच के परे जो तत्व है वो सत्य तत्व है। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उन्हीं को सीता कहते हैं। जो भगवान के भजन में लगे, भगवान का नाम एक जानते हो क्या? सत्य नारायण नाम है ना। भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद घन स्वरूप भगवान है। भगवान ही सत्य है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान ही, जिन्हें ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, वही हमारे लाडिले प्रभु है। दूसरा थोड़ी कोई, एक ही तत्व है, उसी को भक्त भगवान कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। जब अधिक दुलार बढ़ जाता है तो लाडिले कहने लगते हैं, वही रसिक जन हो जाते हैं। तो हमें भगवान ही सत्य है और उन्हीं सत्य का नाम जपना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। दिलीप सिंह जी काशी से। जय श्री राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपको अनुभव करने का सबसे सरल उपाय क्या है? शरणागति। आपको अनुभव करने का, आप किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं ना। आप भगवान को कहते हैं। आपको अनुभव करने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि सोई जाने जिह देहु जनाई, साधन तो एक निमित्त मात्र है, वास्तविक भगवत बोध भगवान स्वयं कराते हैं। सदगुरु रूप में हृदय में बैठ करके ज्ञान रूप में सोई जाने जिह देहु जनाई, और जो जान गया तो जानत तुम्हें हो जाए, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान को जानने का सरल उपाय, भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन किया जाए तो वो जना देंगे अपने आप को। हम साधन के द्वारा तो नहीं जान सकते, पर वो हमको जना देंगे, ये पक्की बात है जी। महाराज जी, वही हम टीवी में आपका एक बार देखे थे, न्यूज में आपकी तबीयत का महाराज जी, तो बहुत हम विचलित हो गए थे। हाँ, कभी कभी देखा महाराज जी पद यात्रा महाराज जी के यहाँ आप जा रहे थे जी, तो देख के आत्मा बहुत जी। हाँ, कभी कभी मन जो है ना, ये किडनी रोग से ग्रसित है, तो ये कभी कभी ज्यादा परेशान करने लगता है, डाउन हो जाता है, पर चलता है भगवान की कृपा से, सब ठीक चल रहा है। और देखो, ये ठीक हो कि ना ठीक हो, अगर मन भगवान में लगा है तो सब ठीक है। बहुत स्वस्थ शरीर है और मन विषयों में लगा है, तो कल्प तक जीवे तो क्या फायदा, और 2 दिन जीवे और भगवान के चिंतन में जीवे तो वही जीवन है, नहीं तो और जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जिंदा मुर्दे के समान अपवित्र है। जैसे मुर्दा पवित्र नहीं माना, वो जिंदा अपवित्र है। वो जिसके हृदय में भगवान का भजन नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, वही गंदी बातें, वही पापाचरण, वही संसार प्रपंच, वही है मुर्दा। जीवित तो वो है जो भगवान का नाम जप कर रहा है। वो स्वामी जी कह रहे जीवित का स्वरूप क्या है? जो भगवान में जुड़ा हुआ है। मुर्दे का स्वरूप क्या है? जो विषयों में जुड़ा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति वो है जो विषयों का भोग करके अपने को सुखी मान रहा है, और जीवन उसी का धन्य है जिसने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया, भगवान के नाम रूप लीला धाम से जोड़ दिया। वो धन्य धन्य हो गया, वो कृत्य हो गया। रेणु सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मा का
परमात्मा से मिलन की बात करते हैं, ये कैसे होता है महाराज जी? इनका संबंध क्या है आत्मा और परमात्मा का? एक शीशा रख लेते हैं सामने, तो एक प्रेमानंद से दूसरे प्रेमानंद का मिलन कैसे होगा? दो प्रेमानंद दिखाई दे रहे ना, तो जिसे आप आत्मा कहते हैं वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। लेकिन जो दो प्रतीत हो रहे हैं उसका कारण शीशा है, दर्पण है बीच में, उसे हटा दीजिए, अब एक प्रेमानंद रह गया। तो देहाभिमान रूपी दर्पण में वही परमात्मा अपने को भूल करके वो जीव रूप हो गया। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। जब से वो अपने आप को भूल करके स्त्री मानने लगा, पुरुष मानने लगा, मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने लगा, तब से अपने स्वरूप को भूल गया। हम सबका स्वरूप एक ही है, भगवत स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुखमय हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप समारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। हमारा स्वरूप जो है वो भगवत स्वरूप है। कहने को आत्मा और परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर माया का है। अहंकार रूपी दर्पण हटा कि परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, चतुर श्लोक की भागवत में, कि जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, तो बीच में कौन हूं? मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। तो वही है, हम तुम नहीं है, हम तुम माया है। हम तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, हम और तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, लेकिन स्वरूप में एक ही है। अब जैसे ये एसी और हाइड्रोजन दोनों का अलग अलग कार्य है। अगर अज्ञानी जी हो तो कहेगा इसमें बिजली और है, इसमें बिजली और है, लेकिन कार्य अलग होते हुए पावर तो एक ही है ना, बिजली तो एक ही है ना। कार्य विभिन्न प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जैसे एक ठंडी हवा दे रहा है तो आप लगा लो हीटर, तो वो गर्म हवा देने लगेगा, लेकिन गर्म और ठंडी हवा यंत्र के कारण दे रहा है, पावर एक ही है। ऐसे एक दुष्ट राक्षस घोर विनाशी स्वरूप और एक साधु महात्मा घोर शांत स्वरूप, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। खोपड़ी खोपड़ी के कारण, अंतःकरण के कारण उसका स्वभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। परमात्मा एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब को हम भगवान का भजन करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हम बच जाते हैं माया के आक्रमण से और हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो बहुत कठिन है, और आजकल तो और कठिन है। बड़ा पाखंड, बड़ा दम्भ, बड़ा नाटक चल रहा है। भजन को बचा पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। कामादिक मद दोष न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये चौपाई बहुत जोर की है। कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कामादिक दोष, अहंकार और पाखंड दंभ जिसके नहीं है, हे तात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के अधीन हो जाता हूँ। लेकिन ये भाई बहुत नाटक माया का है। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर दैन्यता पूर्वक शास्त्र आज्ञा के अनुसार भजन करेगा, वही भगवान को प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा माया की धूल उसकी आंखों में ऐसी लगेगी कि कंचन कामिनी में कहीं न कहीं किसी खाई में पड़ा मिलेगा, या कंचन में या कामिनी में या कीर्ति रूपी खाई में पड़ा मिलेगा। वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकता। बहुत कठिन भगवत मार्ग है। इस पे तो वही चल सकता है जो सुदृढ़, धैर्यवान, तितिक्षु, सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े अब भगवत मार्ग नहीं छोड़ने वाले, ऐसा चल सकता है। जो सहनशील है, नहीं तो भगवान की बड़ी विचित्र माया, बड़े बड़े अच्छे साधकों को नाटक में फंसा लेती है माया।
और वो भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था और कहां से कहां फंस जाता है। इसलिए गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही निकल पाते हैं, दूसरा फंस ही जाता है इस माया में। प्रदीप जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों का। जैसे आकाश में पक्षी दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ही सेवा और सुमिरन दोनों से साधना परिपक्व होती है। गुरु सेवा, ठाकुर जी की सेवा, समाज की सेवा और भगवान का सुमिरन दोनों साथ साथ होना चाहिए। इनका अनुष्ठान साथ साथ होना चाहिए। सेवा और सुमिरन का अनुष्ठान यदि ठीक चला तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। यदि वो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता तो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो फिर नहीं पहुंच पाएगा, फिर तो माया गिरा देगी, फिर नष्ट कर देगी। जो दम्भी पाखंडी नाटकी होते हैं लोग, वो इस परमार्थ पथ पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरों को भुलावे में डाल करके बेविचार आदि गंदे आचरणों का विस्तार करते हैं। बहुत बुरी दुर्दशा नरक में होती है ऐसे लोगों की। तो सेवा और सुमिरन में सावधान रहकर शास्त्र विरुद्ध आचरणों से बचे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता पूर्वक आगे बढ़ जाए। दोनों की आवश्यकता है, दोनों समान ताकत रखते हैं। एक गुरु सेवा में लगा है और एक सुमिरन में लगा है, तो दोनों समान ताकत रखते हैं। सुमिरन वाले से चूक हो जाएगी, गुरु के समीप रहने वाले से नहीं होगी। बात यह है कि हम कितना घड़े में पानी भरते हैं, खास बात ये नहीं है। खास बात है घड़ा कितना सुरक्षित है। उसमें छेद है अगर तो आप पानी भरते रहो, उसका कोई महत्व नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। चलनी जिससे आटा चाला जाता है, उसमें गाय दुहे और गाय हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना रे। जिसमें इतने छेद हैं उस पात्र में दूध कैसे टिक सकता है। तो ऐसे ही हरि और गुरु की आज्ञा का पालन न करे और मनमानी आचरण करे, नरक जाओगे। ऐसे आचरण बन जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट कर दिया जाएगा माया के द्वारा, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए गुरु की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा और अपने तन की भी सेवा, ये तन भगवान का मंदिर है ऐसा मान करके सेवा करे और खूब भगवान का भजन करे। दोनों आवश्यक हैं, सेवा और सुमिरन। स्तुति वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन चाही वस्तुओं के बारे में निरंतर सोचते रहना, और बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। समय बर्बाद कर रहे हो। उनको मिलना है तो बिना सोचे तुम्हारे मिल जाएंगे। सोचो, भगवान के विषय में सोचो, उस सत्य परमात्मा के विषय में सोचो, जिसके सोचने से तुम्हारा सोचना सार्थक हो जाएगा। नाम जप करो, समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो। जो सामने आना है वो बिना मांगे आ जाएगा। जैसे बिना मांगे दुख मिल जाता है, ऐसे बिना मांगे सुख मिल जाएगा। चाह नहीं करनी, सोच नहीं बनानी, सोच बनानी भगवान की, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी में तो लोग परेशान है, निगेटिव पॉजिटिव सोच, बस इसी में लगे रहते हैं। भूत भविष्य का चिंतन, बस इसी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। नहीं, नाम जप करो, जो होना होगा वही होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं हो सकता। नाम जप करते हुए अपने वर्तमान के समय को सार्थक करो। राधा 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 नाम जप करो, इससे तुम्हारा वर्तमान का समय सार्थक हो, भविष्य तुम्हारा मंगल में होगा। क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल का नाश करने वाला है, मंगल करने वाला है। इसलिए नाम जप करो। कल क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा कल। जब आज हम नाम जप कर रहे हैं तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा। और आज हम भगवान से विमुख हैं तो आज अच्छा है, कल बहुत बुरा आने वाला है। इसलिए अन्य सोचों में समय मत नष्ट करो, वर्तमान के समय में नाम जप करो। अंशु शर्मा जी पंचकुला से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, स्थित प्रज्ञ की स्थिति धारण करने के लिए क्या यत्न करूं? सदगुरु की शरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, खूब भगवान नाम जप, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इन सबको सहना, इंद्रियों को गलत विषयों से बचाना, मन को गलत चिंतन से बचाना,
मन को बार बार भगवान नाम में लगाना। भागे तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जबान से भगवान का सुमिरन न छूटे। बार बार नाम जप हमारा चल रहा है तो शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों की कृपा से, भगवान नाम जप से जब हृदय पवित्र होगा तो पवित्र हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जे ही आत्म स्वरूप का बोध हुआ, स्थित प्रज्ञ हो गया। पर इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। ये केवल बातों से नहीं हो। तो बंधन है वो काम का बंधन है। ये काम ऐसा पूरे विश्व को परास्त किए हुए है। त्रिभुवन में इसका राज्य है। कोई ऐसा नहीं जिसकी छाती कोई जलाता ना हो। काम, भोग, वासना। तो इसी से ऊपर नहीं उठ पाता साधक। मान लो वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, फिर फिसल गया, फिर वहीं खड़ा हो गया जहां से चला था, फिर चढ़ने की कोशिश, फिर वहीं फिसल के खड़ा हो गया। तो इससे बच जाए तो स्थित प्रज्ञता की तरफ हम चले। पहले हमारी इंद्रियों के भोग शांत हो जाए, इंद्रियों के भोग निवृत्त हो जाए। बस पूरे जीवन यही समस्या बनी रहती है। इंद्रियों के भोग इतने विचलित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, और उधर संयोग दिला देती माया, ले भोगो। और उधर जल वो रहा है ही, जहां इंद्रियों का भोग हुआ तो और जलन बढ़ गई, और जलन बढ़ गई। वो भगवत प्राप्ति के मार्ग से विमुख होकर भोगों की तरफ चला जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो स्त्री या पुरुष जो भी साधक है, अपनी इंद्रियों को गलत भोगों से बचा पावे, और फिर जो हमने बताया शास्त्र स्वाध्याय आदि ये करे तो निश्चित वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, सिद्ध पुरुष हो जाना। तो भजन करते करते ही सिद्ध होता है। तो खूब भजन कीजिए और गंदे आचरणों से बचिए, गंदी बातों के सुनने से बचिए, गंदी बातों के देखने से बचिए। जैसे मोबाइल आदमी गंदी बातें, ये सब इससे बचिए और खूब नाम जप कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए और दूरी बनाकर संतों का संग कीजिए। संतों का संग दूरी बना के कीजिए। सत्संग सुना, एकांत, हट गए, दोबारा उनसे एकांत में कभी नहीं मिले। ऐसा स्वभाव बनाइए, क्योंकि इससे हमारा चरित्र पवित्र रहेगा। हम भगवान के मार्ग में चल पाएंगे। संतों को ऐसे ही अपने जीवन को बचाना है, ऐसे ही हमको अपने जीवन को बचाना है। हर साधक को चाहिए अपने जीवन को बचावे अपवित्र होने से, क्योंकि माया का प्रचंड प्रवाह चल रहा है। अतिशय प्रबल देव तो माया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। देर नहीं लगता भ्रष्ट होने में, और हृदय में तो रहता ही है दोष। उसको वो तप के द्वारा सहता रहता है। सहते सहते अगर संयोग बन गया वो भ्रष्ट हो जाता है। तो फिर भगवत प्राप्ति रुक गई, फिर जन्म मरण के चक्र में फंस गया। इसलिए भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, भगवान के चरणों में आश्रित पूर्ण कृपा का भरोसा और नाम जप, महापुरुषों का संग, तो निश्चित हमारी स्थिति भगवान के चरणारविंद में स्थित हो जाएगी। कितनी एज है इसकी? उमंग मित्तल जी, फोन नंबर देना। राधे राधे महाराज जी। जब माता पिता स्वयं आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान में शुरुआती अवस्था में हो, तो वे अपने बच्चों को धर्म का सही परिचय और आध्यात्मिक संस्कार कैसे विकसित करें उनके अंदर? क्योंकि वो चल रहे हैं, स्वयं जिसमें चल रहे हैं, तो वो दूसरों को शिक्षा देने में क्या हमें परेशानी होगी। उनको बैठाल करके नाम जप करावे, थोड़ी देर बैठ करके पूजा करने में अपने सहयोग में लावे, थोड़ी देर बैठ करके उनको भगवान की कथा सुनावे, नाम जप कथा, और उनके आचरण कैसे पवित्र रहे ऐसी शिक्षा दे। मित्रवत व्यवहार करे बच्चों से, जिससे कोई गंदी आदत उनको ना परेशान कर पावे, कोई गंदी आदत उनकी न बन जाए। अपने बच्चों को बहुत देख रेख करना चाहिए। यदि देख रेख से पालोगे तो आगे चल करके बड़े विनयी और आध्यात्मिक होंगे। अगर आधुनिकता में ही छोड़ दिया तो मोबाइल हाथ में रहता है, वो गंदी बातों में फंस करके फिर बेविचार, व्यसन आदि दोषों से युक्त हो जाते हैं, और बड़े होकर वे अपने माता पिता का अनुशासन नहीं मानते।
तो चाहिए छोटे छोटे बच्चों को भगवत कथा सुनानी चाहिए, भगवान नाम जप करना चाहिए। चलो 2 माला राधा राधा बोलो, 200 बार राधा राधा काउंटर में दिखाओ, फिर हम तुम्हें बाल भोग बना के पवा रहे हैं, फिर हम तुम्हें ये चीज पवाएंगे। उनको प्रलोभन देकर नाम जप करवाओ, उनको भगवत कथा सुनाओ।